हिट एंड रन की स्थिति में हिट एंड रन क्या होता है। पहले जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से जा रही है और एक गाड़ी आई, अचानक उसे धक्का मारकर और भाग गया, अर्थात उस गाड़ी का हम नंबर नहीं देख पाए और उस गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए, उसी स्थिति को केस को हम हिट एंड रन कहते हैं। और जिसका नंबर देख पाए वो नॉन हिट एंड रन का केस कहा जाते हैं। तो चूंकि अभी हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन केस में जो मुआवजा होती है वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या क्रियाकलाप है वो जानेंगे। तो अर्थात जो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी कोई गाड़ी मार कर और भाग गई और इस स्थिति में उसकी डेथ हो जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के कंडीशन में उसको जो सरकार द्वारा 2 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाता है और घायल को 50,000 रुपया दिया जाता है। उसे हम कैसे प्राप्त करें, उसको कैसे मिले, तो उसकी हम प्रक्रिया बताएंगे। अगर आप वो प्रक्रिया करते हैं तो 100% आपको उस पैसे को आपको मिलेगा। पहले नंबर बात की सपोजेड एक्सीडेंट जो हुई है, जिस थाना के अंतर्गत एक्सीडेंट हुई उस थाना में उस एक्सीडेंट का क्या होना चाहिए, उसका रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। अर्थात रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसका एफआईआर कॉपी होता है, वो एफआईआर कॉपी वहाँ से मिलेगी आपको। और उसके बाद क्या करना है, जब एक्सीडेंट होती है, मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट याद रखेंगे, पहला नंबर कि उसे प्राथमिकी जो दर्ज किए हैं एफआईआर की कॉपी चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहिए, याद रखेंगे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहिए, और जो व्यक्ति मर गए हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, याद रखेंगे। 3 को मैं बताया, प्राथमिकी की प्रति, दूसरा है मृत्यु प्रमाण पत्र और तीसरा है वंशावली। तो वंशावली आपको सीओ के माध्यम से वहाँ वंशावली बन जाएंगी, वहाँ मिलेंगे। तो वंशावली चाहिए, अर्थात वंशावली किस कंडीशन में चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि किसी की पत्नी डेथ कर गई हो और पति को मुआवजा चाहिए, तो उस स्थिति में वंशावली ना भी चलेगा तो कोई नहीं, ना भी चलेगा। लेकिन जिसके पति डेथ किए हो और पत्नी को चाहिए तो उस कंडीशन में वंशावली चाहिए। अगला है कि वंशावली के बाद गवाह का बयान, अर्थात जो घटना हुई है उसके लिए 2 गवाही चाहिए। वो 2 गवाह जो होना चाहिए वो आपके ब्लड रिलेशन का नहीं होना चाहिए, अर्थात जो आपके रिश्ते मतलब आसपास के हो सकते हैं 2 व्यक्ति, उसका बयान डीटीओ ऑफिस में, जिला परिवहन कार्यालय, एक्चुअली मैं तो कटिहार में हूँ, जिला परिवहन कार्यालय कटिहार में, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। अर्थात आप जिस एरिया के हैं, बिहार के जिस कोने से हैं, आप अपने जिला परिवहन में जा सकते हैं। तो वहाँ पर गवाह का 2 गवाह का बयान लिया जाएगा और मृतक का आधार कार्ड होनी चाहिए, और जो पैसा लेंगे जो दावेदार है उसका आधार कार्ड चाहिए और दावेदार का अकाउंट नंबर चाहिए। उसके बाद मृतक का आधार कार्ड भी होना चाहिए, और बता दें मृतक का आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद आपके आवेदन जो करेंगे, एक्चुअली अब तो डायरेक्ट डीटीओ ऑफिस से मुआवजा मिलती है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे प्रपत्र C1 और C4 आपको फॉर्म भरना होगा। एक करने के बाद, ये सब प्रक्रिया करने के बाद आप डीटीओ ऑफिस जमा कर देंगे, उसकी बाद की प्रोसेस हो जाएगी, तो आपकी पेमेंट बहुत जल्द मिल जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो यहाँ पर दिया गया है आप गौर से देखिए, जैसा कि आपको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, जिसका नाम है थाना का नाम, तो थाना का नाम कहने का अर्थ है जो ये थाना है, ये थाना है, इस थाना का नाम जो थाना के अंतर्गत होगा उसका, मृतक का नाम तो आपको पता ही हो, दावेदार जो उसके आश्रित हैं उनका मोबाइल नंबर चाहिए, और आवेदक का प्रपत्र 1 और 4, अर्थात C1 और C4 की बात कर रहे हैं। ये जो C1 और C4 की जो प्रति आपको डीटीओ ऑफिस में मिलेगी। प्राथमिकी प्रति अर्थात एफआईआर रिपोर्ट होते हैं, एफआईआर रिपोर्ट अर्थात फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट होते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने बता दिया कि मृत्यु की दशा में आपको डॉक्टर बना के देंगे। वंशावली रिपोर्ट बनती है, गवाह का बयान 2 गवाह लेके आएंगे जो आपके खून ब्लड रिलेशन से नहीं होंगे। मृतक का आधार कार्ड होनी चाहिए, दावेदार का आधार कार्ड होना चाहिए, दावेदार के अकाउंट नंबर होना चाहिए, अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन,
अब इसकी आवश्यकता ना भी है, थाना के प्रति इसकी आवश्यकता नहीं है, इतना अगर हो तो आपको बिल्कुल मुआवजा मिलेगी और आप इस संबंध में आप DTO ऑफिस में जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद।